हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दीक्षा ड्रीम्स वे एकेडमी की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूं। ये टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियां, कि हमारे भारत देश में जो हैं वो कौन कौन सी जो प्रमुख नदियां हैं वो बहती हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हमारा जो भारत देश है वो नदियों से परिपूर्ण देश है। यहाँ पर जो है वो विभिन्न नदियाँ बहती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत के इस तरफ जो है वो है बंगाल की खाड़ी और इसके दूसरी तरफ है अरब सागर, और ये आपको पता ही है ये हमारा भारत देश है। अब हमारी जो नदियां हैं उन्हें हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं। एक आता है हमारी हिमालयन नदियां और दूसरे आता है प्रायद्वीपीय नदियां। अब देखिए, हिमालयन नदियां जो होती हैं वो होती हैं कि ये हमारा सारा एरिया जो है ये है हमारा हिमालयन एरिया। अब हिमालयन क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को हम हिमालयन नदियाँ कहते हैं, और जो दक्षिण भारत से नदियाँ निकलती हैं उन्हें हम प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर एक क्षेत्र है मानसरोवर, यहाँ पर एक क्षेत्र है मानसरोवर और मानसरोवर झील भी है। यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि भारत के उत्तर से होते हुए हमारे जो पाकिस्तान है यहाँ से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो ये कोई और नदी नहीं, इसका नाम है सिंधु नदी। ये हमारी सिंधु नदी है। अब देखिए, ये जो सिंधु नदी है इसकी कई सहायक नदियाँ हैं। जैसे ये है झेलम नदी, फिर उसके बाद आती है चिनाब, उसके बाद आती है रावी, फिर आती है ब्यास और फिर आती है हमारी सतलुज। तो इसको आपको क्रम से याद रखना है। ये है झेलम, ये है चिनाब, ये है रावी, ये है ब्यास और ये है हमारी सतलुज। ये सारी नदियाँ जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि जम्मू जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि जम्मू जो है वो चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सिंधु जल समझौता ये हुआ था, सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिमालय नदियों की जो प्रमुख नदी है गंगा, उसके बारे में कि गंगा जो है वो कहाँ से निकलती है। तो गंगा जो है वो निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री से, जो कि यूपी बिहार से होते हुए हमारा झारखंड का एक छोटा सा हिस्सा और पश्चिम बंगाल से होते हुए ये मिल जाती है हमारे ये जो है ये है बांग्लादेश, यहाँ से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जो है वो मिल जाती है। तो ये इसका नाम है गंगोत्री। ये गंगोत्री से निकलती है, ये निकलती है गंगोत्री से। अब देखिए, हिमालयन से एक और नदी निकलती है, वो भी यही उत्तराखंड से निकलती है और वो यहाँ से जाकर के यहाँ इलाहाबाद में आकर के गंगा से मिल जाती है। और ये नदी कोई और नहीं, इस नदी का नाम है यमुना और ये है हमारी गंगा। यमुना जो है वो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की जो सहायक नदी है वो है यमुना, और गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा की लंबाई जो है वो है 2510 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि गंगा नदी का नाम जो है वो गंगा कैसे पड़ा। तो गंगा नदी का नाम जो है वो गंगा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं, एक का नाम है अलकनंदा और दूसरी का नाम है भागीरथी। एक का नाम है अलकनंदा और दूसरी का नाम है भागीरथी। इन दोनों नदियों के मिलने के बाद ही गंगा का नाम जो है वो गंगा पड़ा। अब देखिए, गंगा की और भी कई सहायक नदियाँ हैं जो कि हिमालयन से निकलती हैं। ये देखिए, ये जो नदियां हैं ये भी हिमालयन से निकलती हैं और इनके नाम हैं गंडक, कोसी, बागमती। ये जो नदियां हैं ये भी गंगा की जो है वो सहायक नदियां हैं, और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना। अब देखिए, हम बात करते हैं कि यमुना की जो सहायक नदी है वो है चेंबल और बेतवा। ऐसे कई जो सहायक नदियाँ हैं वो हमारी जमुना की है, चेंबल, बेतवा आदि।
ये गंगा नदी जो है जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम जो है वो बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है पद्मा। यहाँ पर जाकर जो है वो इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। अब मानसरोवर से ही एक और नदी निकलती है जो कि तिब्बत से होकर के यहाँ से होकर हमारे अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए यहाँ पर बांग्लादेश में आकर जो है वो गंगा नदी से मिल जाती है। इसे जो है तिब्बत में सांपो की नदी, इसे तिब्बत में सांपो के नाम से जाना जाता है और इसे हमारा जो भारत है उसमें इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम यहाँ पर चेंज हो जाता है, इसे यहाँ पर कहा जाता है जमुना नदी। जब ये नदियाँ दोनों मिलकर एक हो जाती हैं तब इनका नाम पड़ जाता है मेघना, तब इनका नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम पड़ जाता है मेघना। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सबसे चौड़ी नदी जो है वो भारत की मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो असम में एक, जैसे ये है असम और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो नदी द्वीप है उसका निर्माण करती है और वो द्वीप है माजुकी द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इसके साथ ही है एक छोटा द्वीप जिसका नाम है उमानंद। अब देखिए जब ये ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिल जाती है और यहाँ जैसे पहुँचती है बांग्लादेश के नीचे, जब ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो यहाँ ऊपर एक जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है और जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये थी हमारी हिमालयन की कुछ प्रमुख नदियाँ जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ की कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पर एक अरावली पर्वत है, इसका नाम है अरावली पर्वत और यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि कच्छ के दर में आकर के विलुप्त हो जाती है। इस नदी की विशेषता ये है कि ये ना तो किसी सागर में मिलती है, ना किसी महासागर में मिलती है और ना ही किसी नदी में मिलती है। तो इस नदी का नाम है लूनी नदी। यहाँ पर एक क्षेत्र है अमरकंटक, ये है अमरकंटक और अमरकंटक की विशेषता ये है कि यहाँ से जो है वो 3 नदियाँ निकलती हैं। एक नदी जो है वो यहाँ से जाकर के गंगा में मिल जाती है और ये जो है वो पहली दक्षिण नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है और इसका नाम है सोन नदी। और फिर अमरकंटक से जो है वो 3 नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से आकर के यहाँ जो अरब सागर में मिल जाती है, इसका नाम है नर्मदा नदी। और एक और नदी निकलती है जो यहाँ से आकर के सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, इसका नाम है महानदी। महानदी पर जो है वो एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हीराकुंड बांध, और ये महानदी पर बनाया गया है और ये राज्य जो है वो है उड़ीसा। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती और यहाँ बीच में एक पहाड़ी है, उसका नाम है सतपुरा की पहाड़ी। अब यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि हमारे बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, ये नदी है गोदावरी। उसके बाद इससे थोड़ा नीचे यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है और इसका नाम है कृष्णा नदी। और जो सबसे नीचे नदी बहती है यहाँ से सीधा यहाँ, ये 2 राज्यों को क्रॉस करती है और चली जाती है हमारी बंगाल की खाड़ी में, ये है हमारी कावेरी नदी। और ये थी भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये जो है वो प्रमुख नदियाँ हैं, इनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके क्वेश्चन जो हैं वो आप बुक्स में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ड्रीम्स वे एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।